खटाल वासी, खटाल के रहने वाले लोग जो यहाँ के हैं ही नहीं, उनको आश्रय मिला हुआ, पट्टा मिला है, जो भी मिला है, लेकिन ये यहाँ के आदिवासियों पे इतना हावी है, साग बैगन जैसे इनको काट रहे हैं, इनकी जान की इनको कीमत नहीं है। आदिवासी सरकार है, आदिवासी मुख्यमंत्री, फिर भी आदिवासियों का हत्या इतना तेजी से बढ़ रहा है। सरकार के ऊपर आप क्या कहना चाहते हैं? सरकार फेल्यूर है कि सही काम करे या सही काम नहीं कर पा? पिस्टल लहरा रहे हैं, वो तो अवैध है। अब रेलवे पटरी से ये सारा चीज पहले से रखल है, वो तो घर पे कोई रखेगा नहीं बबलू जी। क्या है वहाँ, आम फला है क्या या खजूर फला है कि आप तोड़ रहे हैं? कि पिछले 10 सालों से ही मैक्सिमम खटाल वाले जो होते हैं कि वहाँ आवारा लड़के बहुत रहते हैं, उसके बाद उनके साथ छेड़खानी की जाए। एक छोटी सी झड़प को इतना ज्यादा ये लेना कि लोग जान लेने पे उतर लोग गए। तो इत्तेफाकन देखिए प्रशासन की 3 गाड़ी वहां खड़ी थी। नमस्कार, मैं बबलू कुमार, आप देख रहे हैं बबलू महतो यूट्यूब चैनल। अभी इस वक्त हमारे साथ आदिवासी सैनिक डॉक्टर बसंती हेम्ब्रम दी, इनसे बात है। दीदी जोहार। जोहार बबलू जी। बताइए दीदी कि जिस तरह से सोनू मुंडा का छोटा सा मामूली सा मुद्दा था, मामूली सा झगड़ा था, उसको एकदम बड़ा रूप ले लिया, हत्या तक कर दिया गया, क्या कहते हैं? देखिए सबसे पहले इस घटना का तो मैं निंदा करती हूँ और इस घटना के बारे में थोड़ा सा मैं प्रकाश डालना चाहूँगी। तो ये जो घटना है वो रांची नामकुम जोरार बस्ती और खटाल बस्ती इन दोनों के बीच का झड़प का बात है। 14 मार्च का ये बात है जिसमें सब जान रहे हैं कि होली के माहौल में सब रंगे हुए थे। वहाँ एक सरकारी शराब ठेका है और वहीं पे इन लोगों में झड़प हो गई थी, कुछ लोगों में। तो ये छोटा सा झड़प था, लेकिन देखा जाएगा तो ये सालों की कहीं ना कहीं एक दूसरे को लेके नफरत या उलझन वाला ही मसला था। क्योंकि जैसा समझ में आ रहा है कि 14 तारीख को प्रशासन उसको उतना गंभीरता से नहीं ली। फलस्वरूप 15 तारीख को फिर क्या हो गया कि मॉर्निंग में जब इधर जोरार बस्ती जिसमें आदिवासी समाज रहता है और खटाल बस्ती मतलब आप समझिए कौन रहते हैं, तो उस वक्त ये लोग क्या किए कि जो जोरार बस्ती के आदिवासी लोग हैं, जब 14 तारीख का मसला हुआ तो ये लोग बोले कि क्या ये सब लड़ाई झगड़ा करना बच्चा लोग के बीच हो गया, तो हम लोग तो गार्जियन है, जा करके हम लोग उनके गार्जियन लोग से बात करते हैं, सलाह मशवरा करते हैं। और सबसे पहले बात बबलू जी, आप जानते हैं कि आदिवासी समाज जो है वो सरल हृदय का होता है, शांत होता है, प्रकृति पूजक होता है और लोग इसको उसका कमजोरी समझते हैं। तो स्वभाव जैसा है उसी हिसाब से ये लोग भी सोचे, इनके गार्जियन जो जोरार बस्ती के आदिवासी समाज के थे, कि भाई चलो बच्चों का ये शॉर्ट आउट करा दिया जाए, तो उन्हीं के गार्जियन से बात करें। जब वो लोग गए तो इत्तेफाकन देखिए प्रशासन की 3 गाड़ी वहां खड़ी थी, पीसीआर वहां की महिलाएं बहनों से जो पता चला है, और उस वक्त वो लोग वहीं थे। और रेलवे लाइन का जो पत्थर होता है बबलू जी, वो सारा वो लोग छत के ऊपर से फेंकने लगे और हवाई फायर होती है पिस्टल से, और नीचे फिर वो चलता है तलवारबाजी। अब आप बताइए ये क्या, ये प्री प्लान वाली चीज नहीं थी? यानी कि प्लानिंग किया गया था? बिल्कुल प्लानिंग था। आप ही बताइए ना, यहाँ से जो आदिवासी समाज थे, जो गार्जियन था उनका लड़कों का, जिन लोगों का झड़प हुआ था आदिवासी समाज के गार्जियन, वो लोग खटाल लड़कों के गार्जियन से बात करने जा रहे थे, तो ये तो नहीं होते थे, उनके हाथ में एक पत्थर तक नहीं था। क्योंकि अगर हमको किसी से बात करनी है, शांति वार्ता करनी है, अगर शॉर्ट आउट करना है, मैं क्यों ले जाऊंगा अपने साथ? लेकिन उनका मजाल देखिए कि छत से अचानक से पत्थर का चलना, इतना बड़ा बड़ा पत्थर रेलवे लाइन पे जो होता है, उसके बाद हवाई फायर हो रही है, ऊपर पिस्टल लहरा रहा है आदमी, नीचे से तलवारबाजी चल रहा है। तो सब अवाक रह गए, क्योंकि ये लोग तो सोच रहे थे यार हम लोग शांति समझौता कर रहे हैं, तो ऊपर से हो क्यों रहा? और सबसे बड़ा बात, जो प्रशासन थे वो लोग मुक्त थी, उन लोगों ने रोकने की कोशिश नहीं की। हाँ हम लोग कर रहे हैं, ऊपर से आदिवासियों को ऊपर से धमका रहे हैं, उन लोगों को बोलते और मारो और मारो। प्रशासन सपोर्ट किया। अब वो लोग उन लोगों से क्या लेते हैं, नहीं लेते हैं, क्या डील है, वो लोग जाने। लेकिन आप हमको एक बात समझाइए बबलू जी कि एक छोटी सी झड़प को इतना ज्यादा ये लेना कि लोग जान लेने पे उतारू हो गए। अगर 14 तारीख को झड़प हुई तो 15 तारीख को 10 बजे ये घटना हो रही है, मीन्स के लोग रात भर नहीं किए हैं। अरे चलो तलवार तैयार करो, अरे चलो पिस्टल तैयार करो, अरे चलो पत्थर जमा करो, सडनली तो नहीं होगा। यानी झगड़ा करने के लिए पहले से सेटिंग था? बिल्कुल, आपके जिस तरह बोल रहे हैं। हाँ बिल्कुल, झगड़ा करने के लिए पहले से सेटिंग था। और दूसरी बात, वहां की जो बहनें हैं, आदिवासी बहनें, उनका कहना है कि पिछले 10 सालों से ही मैक्सिमम खटाल वाले जो होते हैं कि वहां आवारा लड़के बहुत रहते हैं, उसके बाद उनके साथ छेड़खानी की जाती है, वो अलग, वो लोग सुरक्षित महसूस ही नहीं करती हैं। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि आखिर
जो लड़का सोनू मुंडा मारा गया, उनके सर पे वही फरसा पूरा फंसा हुआ था। उनकी बीवी जब बचाने गई अपना बच्चा गोदी करके, उनको भी पीटा गया। वो वीडियो बना रही थी या रोकने के लिए कह रही थी, उनको भी मारा पीटा गया। उनके साथ और जितनी महिलाएं थी उनके साथ भी बदसलूकी गई। उसके बाद भी प्रशासन कर क्या रही थी? जब आप जानते हैं कि कोई निहत्था ग्रुप एक तरफ है, लोग समझौता चाहता है, अब आदमी अपने को प्रोटेक्ट करने के लिए तो फिर बोलेगा ही, लेकिन फिर आप उन्हीं लोगों का साथ ये कर रहे हैं। अगर यही चीज को सीरियसली लिया जाता 14 तारीख को, तो 15 तारीख को तो घटना घटती ही नहीं। एक आदिवासी युवक व्यर्थ में मारा गया और हर जगह आदिवासी मारे जा रहे हैं बबलू जी। इधर हम लोग कुछ दिन पहले जो गए थे उसमें भी जो कोयलालात के जो लोग, वैसे ही अभी दशहरा में फिर एक कांके तरफ का एक आदिवासी लड़का ऐसे ही मारा गया था। संथाल परगना में फिर अनगिनत देखिए। तो इस चीज का हम बहुत निंदा करते हैं और सबसे ज्यादा हम सरप्राइज रहते हैं कि प्रशासन वहां कर क्या रही थी। आगे आखिर आज आदिवासियों का स्थिति इतना खराब है और ऐसे में ही आदिवासी जो होता है हथियार उठा लेता है। जब प्रशासन से और जब सत्ता के लोगों से उसका विश्वास उठ जाए तो वो करे क्या? तो जैसे मैडम आदिवासी सरकार है, आदिवासी मुख्यमंत्री, फिर भी आदिवासियों का हत्या इतना तेजी से बढ़ रहा है, सरकार के ऊपर आप क्या कहना चाहते हैं? सरकार फेल्यूर है कि सही काम करे या सही काम नहीं कर पा रहे? देखिए, सबसे पहले बात तो हम यही कहेंगे कि ये एकदम विडंबना ही है। बार बार कहती हूँ मैं, विडंबना है, क्योंकि हमारे यहाँ सत्ता है आदिवासी सरकार की और बहुत सारे पदाधिकारी भी होंगे जो आदिवासी ही हैं। इसके बाद भी प्रशासन आदिवासियों को दरकिनार कर रहा है। इनको जानवर समझता है शायद, मतलब कोई इज्जत नहीं। झारखंड में रह करके ये होता है ना, साग बैगन जैसे काटे जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं, उसके बाद भी सब चुप हैं। इस पे किसी तरह का आपको स्टेटमेंट वहां देखेंगे ही नहीं। जब वहां पे जेएलकेएम के जो देवेंद्र महतो जी हैं, हाँ, वो वहां पे गए। उसके अलावा और भी थे जो पूर्व वहां के विधायक रह चुके हैं या रिसेंटली जो विधायक वो लोग भी आए। जब वहां पे शव को लेकर के जाम किया गया तब जाके बाकी लोग आए। ऊपर से जो प्रशासन के अधिकारी हैं, हेड हैं, वो भी इन्हीं लोगों से झड़प करने लगे, जबकि उनको गिल्ट फील होना चाहिए कि हमारे हाथ में था यहाँ का सुरक्षा, यहाँ के लोगों का, हम लोग कर नहीं पाए, उल्टा इन लोगों से उलझ रहे। तो इसका क्या मतलब? उलझ रहे मतलब आपका सेटिंग है वहां से, यानी कि आपको लग रहा है सेटिंग है? हाँ बिल्कुल, क्योंकि आप देख रहे हैं तलवार, सबसे पहले तो अवैध है ना, आप पिस्टल लहरा रहे हैं, वो तो अवैध है। आप रेलवे पटरी से ये सारा चीज पहले से रखल है, वो तो घर पे कोई रखेगा नहीं बबलू जी। क्या है वहां, आम फला है क्या या खजूर फला है कि आप तोड़ करके ये करिएगा? तो ऑब्वियसली ये तो दूसरे का सर फोड़ने के लिए ही था, डैमेज करने के लिए था। आज देखिए वो लड़का जान से हाथ धो बैठा, उतने सारे लोगों को चोट लगी, रिम्स में सब एडमिट है। आप बताइए आखिर इस बारे में संज्ञान लेना चाहिए कि नहीं? और जितने सारे लोग हैं उन लोगों को कैद करनी चाहिए, उन लोगों को पनिश करना चाहिए, और जो खटाल है उसको वहां से हटा देना चाहिए और उनके साथ कानूनी कार्रवाई त्वरित होनी चाहिए, यानी कि तुरंत होना चाहिए। तो आप सुन रहे थे यहाँ पर डॉक्टर बसंती हेम्ब्रम दी, जो लगातार उस मुद्दे पर बात करे जिस तरह से एक सोनू मुंडा, एक आदिवासी का हत्या किया गया, और उसमें भी प्रशासन, जिस तरह से दीदी बता रही, प्रशासन भी उस पर सही कार्रवाई नहीं कर पा रही। क्या ऊपर से दबाव हो सकता है? देखिए, इतना तो हम कंफर्म नहीं है, लेकिन इतना तो जानते हैं खटाल वासी, खटाल के रहने वाले लोग जो यहाँ के हैं ही नहीं, उनको आश्रय मिला हुआ, पट्टा मिला है, जो भी मिला है, लेकिन ये यहाँ के आदिवासियों पे इतना हावी है, साग बैगन जैसे इनको काट रहे हैं, इनकी जान की इनको कीमत नहीं है। जातिवाचक सूचक शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, बहन बेटी को सरेआम छेड़ते हैं। 9 बजे तक वहां से कोई लड़की गुजर नहीं सकती, दूसरे ऑटो में चढ़ती, जबरदस्ती खींच के उतार के अपने ऑटो में बिठाता है। ऐसा कितना सारा बात है, तो इतना आदमी सहता है, तो इतना ये लोग बदतमीजी या इतना अयासी करता है, या जिस तरह का ये लोग बर्ताव कर रहा है, मीन्स कि ये लोग को संरक्षण ऊपर का है, तो कैसे आप हवा में लहरा दीजिएगा पिस्टल, कैसे आप तलवारबाजी करिएगा? ये तो सब गलत है ना। तो जैसे आदिवासी सरकार हो के आदिवासियों की सुरक्षा नहीं कर पा रही, अब क्या कहना चाहते हैं? सबसे पहले तो माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं कहना चाहूंगी कि माननीय मुख्यमंत्री जी, जो आपका जानाधार है और जिनके विश्वास के लिए आप वहां पे गए हैं, विश्वास से, उन लोगों का आप संज्ञान लें और उन लोगों के लिए काम करें, क्योंकि आखिर आदमी विश्वास करने का भी एक रहता है लिमिटेशन। अगर अति होगा और इस तरह से लोगों के साथ होगा, आप पे अगर विश्वास खो देंगे तो वो दिन दूर नहीं कि जहां पे आप हैं, एक दिन वहां से फिर आप नीचे आ जाइएगा। चलिए ठीक है, धन्यवाद। तो आप सुन रहे थे बसंती दीदी से, जो सोनू मुंडा हत्याकांड में जिस तरह से इनका जो अंदर का अंतर आत्मा जो है जिस तरह से
बता रहा है। आप सुन लीजिएगा वीडियो के माध्यम से। आगे का अपडेट देंगे। हमारा यूट्यूब चैनल बबलू मातो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिए। जय झारखंड, जोहार।